अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। आज था मैच डे 11 बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका जीत गया एंड दे हैव टॉप द टेबल। दे आर इनटू सेमीज नाउ अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। अब देखना ये कि इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में क्या होता है और कौन वहाँ से टॉप करता है, कौन रनर अप आता है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमर अजहर खान। सर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है बेहतरीन। आप सर? आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं जो माशाल्लाह आ रहे हैं हमारे काफ़ी या वीडियोस पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑल द हेट, थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। लव इट। ये प्रोग्राम आपकी वजह से ही सक्सेसफुल होता है एंड आई लव द इंटरेक्शन, सो कीप इट कमिंग। अच्छा अजहर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये मैच जो हुआ है आज, किस उसके बारे में क्या कहते हैं मैच आप? नहीं, आज मैच नहीं हुआ, आज बस ऐसे ही आज बलात्कार हुई है, अच्छा, बलात्कार हुई है। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की सबसे 8वें नंबर पे, मतलब ये कौन है जो पाकिस्तान से भी नीचे चला गया? 3 खेले, तीनों हारे और आज तो मतलब 179 129 पे 7 आउट थे। एग्जैक्टली। ऊपर से जैनसन, मुल्डर दोनों ने 3-3 आउट किए। मतलब केशव महाराज की बारी आने ही नहीं दी एंड ओनली रूट शोड सम रेजिस्टेंस, 37 किया। बट इंग्लैंड जैसी टीम 25 ओवर में 7 आउट थे इनके। 38 ओवर में आई थिंक पूरी टीम आउट हो गई है। हाँ, तो दे गॉट बोल्ड आउट इन यस 39th ओवर, 38.2 ओवर्स खेले एंड देन साउथ अफ्रीका के लिए दे वर जस्ट आइंग इन। एक चीज़ थी, कैच कमबैक था क्लासन का एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली। बहुत प्यारा खेला। क्या कहेंगे क्लासन पे? लोग अब नोटिस पीरियड पे लोग होते हैं ना, अब नौकरी वोकरी छोड़ देते हैं, नोटिस पीरियड पे होते हैं। तो उस वक्त उस टाइप का मैच था। इंग्लैंड वर ऑलरेडी प्रिपेयर टू गो होम। पॉइंटलेस कोई बटलर वन ऑफ, जैसे भाई को कोहली पसंद है, आपको बाबर आजम पसंद है, इस तरह से मुझे जो है बटलर, आई एंजॉय बटलर्स बैटिंग अ लॉट। आई वाज प्लानिंग टू गो सी दिस मैच। यू आर सेइंग इट sarcastically और यू रियली चले अपोजिट कर ले, जिस तरह आपको, जितना आपको बाबर नहीं पसंद है उतना मुझे बटलर बटलर पसंद पसंद है। है। तो आई वांटेड टू गो सी रबाडा है ये, लेकिन ये था कि इट कुड हैव बीन रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान हो सकता था ये। तो मैंने यार रमज़ान में ओडीआई मैच तो देखना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नहीं गया एंड आई एम हैप्पी नहीं गया। वो दे से डोंट मीट योर हीरोज़, डोंट गो एंड सी योर हीरोज़ प्ले लाइव। बहुत ही अगली इनिंग्स थी बटलर की। उसकी सिचुएशन भी ऐसी थी, डिडंट नो वेदर टू हिट, वेदर टू मिस। इट्स जस्ट घर जाना है उन लोगों को, और अब नया कैप्टन जो आएगा उनका उस पर। इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। दे टोटली डिस्ट्रॉयड इंग्लैंड भाई, पूरा मतलब बर्बाद करके छोड़ा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये वहाँ से इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अभी आने वाला है। पहले आई वुड से कि मैच को हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बताएं आप। इट वॉज अ डिज़ास्टर। मतलब आज पोस्ट मैच में जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए, सब ने ही बोला कि इंग्लैंड T20 वाला फॉर्मेट 50 में लेके आ गया, थोड़ा विकेट देखते हैं क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, हिल रहा है नहीं हिल रहा, क्या है। हर बॉल पे चौके पे जा रहे हैं, हर बॉल पे चौके पे जा रहे हैं। 20 ओवर में ऑल गन्स ब्लेजिंग जाओ, बनता है। 50 ओवर थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट है। यू हैव टू टेक योर टाइम, रोटेट, स्ट्राइक, सी द विकेट और फिर यू कीप गोइंग। तो इंग्लैंड ने वही किया, दे मार 4.5 आपके सामने, सारे आते गए जाते गए। वही बात है, बोर्डिंग पास बैग में रेडी था, बोला मैच 8 बजे ख़त्म कर लो, 11 बजे की फ़्लाइट पकड़ के चलेंगे वापस इंग्लैंड। तो डिज़ास्टर। बट एट द सेम टाइम साउथ अफ्रीका बॉलिंग वाइज दे वर ब्रिलियंट। आज विकेट भी थोड़ा स्लो था। अब कराची में और कोई मैच नहीं है, लेकिन विकेट कंपैरेटिवली फंस रहा था। 2 पेस भी था, स्लो भी था, ब्रेक भी कर रहा था। ब्रेक पे तो खैर बात आई नहीं। शुरू में जो जैनसन ने, मोल्डर ने, रबाडा ने बॉलिंग की और कैचेस बड़े अच्छे लिए साउथ अफ्रीका ने। 2 कैचेस, रनिंग कैचेस, एक बैकवर्ड एक साइडवर्ड्स, बहुत अच्छा कैच लिया। लेकिन टिपिकल साउथ अफ्रीका वही है कि नॉकआउट में आके दे टेन टू फॉल। तो आई रियली होप कि ना हो इस दफ़ा। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये कि साउथ अफ्रीका ने टॉप कर लिया, तो अब इंडिया न्यूजीलैंड का जो भी मैच हारेगा वो साउथ अफ्रीका से खेलेगा, जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। तो ये सिचुएशन है। मैंने 2-3 दिन पहले ये बात की थी कि दोनों टीम्स मोस्ट लाइकली, लेकिन इंडिया का तो मुझे कंफर्म था कि ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ खिला के ये सेकंड आ जाएंगे टेबल पे, ताकि दे फेस साउथ अफ्रीका कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि नॉकआउट में आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज हैड दी हैवी हैंड ऑन इंडिया। तो लेट्स सी क्या बनता है। आपके ख्याल से कौन जीतने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड में? इंडिया इंडिया मुझे भी इंडिया का लग रहा है यार। अगर फुल स्ट्रेंथ खिलाती है इंडिया तो यस इंडिया। फुल स्ट्रेंथ ही खिलाएंगे। नहीं, कल इनका, मैं बॉलिंग कोच जो है उनका इंटरव्यू आज रीडिंग के, कुछ लीगल्स एंड इंजरीज अवॉइड करने के लिए दे माइट प्रॉब्ली माइट रेस्ट कुलदीप जस्ट टू नॉट लेट देम गेट यूज्ड टू हिम। आईपीएल वगैरह में तो वो पहले भी खेले हुए, बट आई थिंक दे माइट रेस्ट कुलदीप, दे माइट रेस्ट शामी भी पाकिस्तान के मैच में वो भी। नीदरलैंड के एक्स प्लेयर उनका नीदरलैंड का रायन ex-player, हाँ, टेनिस रायन वो टेनिस उनका का, वो है ना, मतलब bowling कोच है, असिस्टेंट नीदरलैंड कोच है। नीदरलैंड नाइस टू सी यार, बड़ा अच्छा बैट्समैन था वो।
बड़ा अच्छा कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेलता था। अच्छा आईपीएल में भी खेला आईपीएल का वो T20 की तो बड़ी टाइट कमेंट्री थी वो खेलता था केकेआर से, और केकेआर का ओपनिंग गेम आई नेवर फॉरगेट, वो आईपीएल पहला आईपीएल 2007 ब्रेंडन मैकलम ने 150 किया था। अच्छा खैर खबरों पे आते हैं, काफ़ी सारे बयान चल रहे हैं मार्केट में, कमेंट्स के ऊपर भी हम आएंगे। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने जो कमेंट पास किया है बाबर के ऊपर, उसके बाद तुम क्या कहते हो? कमेंट भी बता दें। उन्होंने बोला था कि ये तो शुरू से फ्रॉड था, अब जाके एक्सपोज हुआ है। शोएब अख्तर का ओपिनियन है, किसी वजह से होगा। नहीं आपके ख्याल से इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े स्टैचर के ऐसा कमेंट करना चाहिए उसको? भाई शोएब भाई तो भाई कुछ भी बोलते हैं और दिलेर आदमी है, बट विद टाइम सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। व्हाट डू यू से? शोएब भाई कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ व्हाट अबाउट शोएब भाई हैं। वसीम अख्तर को जो कमेंट वहाँ था? वहाँ यहाँ शोएब भाई हैं, वहाँ सलमान भाई हैं, जो चाहे बोले, नहीं वो तो कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है। बट वो तो ठीक है, बट यू नो एक इतना हार्श नहीं होना चाहिए था आई वुड से, ये मैं कह रहा हूँ। अल्ताफ कह रहे हैं। इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, नॉट ऑन नेशनल टेलीविजन। सेल्फिश बोल सकते हैं लेकिन फ्रॉड। भाई देखो हम तो फैंस हैं, हम तो बैठ के ना यार ये बंदा, यार ये इसका ना मैं बताता हूँ, ये ऐसा है कि ये वैसे कड़क रहेगा, लेकिन अगर कोई और करेगा ना इसका दिल नरम पड़ जाता है, कहता है यहाँ आगे मैं पिघल अरे गया। भाई बात वो नहीं है, बात ये यार कि लेकिन आपने आप कोई- चीटिंग की है, आपने भी लाल शर्ट पहन ली, अब कोई रेड शर्ट कैसे बात होगी? भाई फैट वन एंड पॉनी वाला और फरारी की सब फरारी यूएसए। हाँ एग्जैक्टली। तो बात सारी यही है कि भाई उसने जो यूएसए का बात जो बजट है, देख कितना बड़ा है। सुन तो ले, जो बात है ना, बात जो है उसने वो ठीक बात की है, वैसे मैं भी उससे सहमत हूँ उनकी बात से, बट पॉइंट ये है कि उनको ये नहीं कहनी चाहिए थी, स्पेशली एक ऐसे चैनल के ऊपर जहाँ पे वो बैठे हुए थे, साथ में और प्लेयर्स थे, जो मौका था वो किसी और तरीके से बातें बोलते। अगर उनको बोलनी थी, बहुत ज़ोर से आ रही थी, उस शो पे बोलना समझ से बाहर था। जितनी आउटरेजस बात की जाए उतना ज़्यादा क्लिक आते हैं, उतना ज़्यादा कंटेंट आता है, उतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, बस। अच्छा लो फिर खैर नॉट इवन बाबर सेंस, बट काफ़ी सारे और भी आप समझें कि नॉर्मल फैंस जो है वो भी ये कमेंट कर रहे हैं, फिर शोएब अख्तर आपके स्टैट्स क्या थे, आपने क्या जिताया, फला वो तो खैर यार, अगर एक बंदा रिटायर हो गया है, स्टैट्स उसके अपने पर्सनल क्या थे, शोएब अख्तर ने क्या किया, वॉट एवर, इट दैट इज कम्प्लीटली सेपरेट थिंग। अभी वो कर रहा है यार, पीपल टॉक जस्ट यू नो। अच्छा व्हाट अबाउट वसीम अकरम कमेंट्स अबाउट द टीम कि वो जो पता नहीं ड्रिंक्स ब्रेक में इतने सारे केले आते तो बंदर नहीं खाते, यार वो क्या कमेंट था यार? देखिए वो आई लव दैट शो बाय द वे, वो फ़खरे आलम जो होस्टिंग करते हैं, वो मज़ाया भी होता है, बातें भी होती, चीज़ें कभी कभी मुझे बहुत क्रिंज ठीक लगता है यार honestly, एट टाइम, बट द थिंग इज कि यार एटलीस्ट आई थिंक नाउ वसीम भाई इज एक्चुअली वाचिंग द मैच, तो दैट्स अ चेंज। तो वो मैच की जो पोजीशन सिचुएशन वो उन्होंने सही बताई, वरना यूजुअली इट्स के यू नो वसीम भाई लाइक यार टाइम नहीं मिलता मैच देखने का। एक अगर पता नहीं उसका कॉपीराइट का क्या इशू है, एक संजय मंजरेकर का इंटरव्यू है रिगार्डिंग वसीम भाई कमेंट्री, मैं लिंक भेज दूंगा, अगर एडिटर भाई कॉपीराइट देख लेना उसका, लेकिन अगर वो डालने एंड में तो जो ये कह रहे हैं उसका एविडेंस मिल जाएगा। चले अगर कॉपीराइट का मसला आ रहा हो तो हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो का। हाँ ठीक। तो तुम कह रहे हो कि फाइनली वो मैचेस देख रहे हैं, पहले वो मैचेस नहीं देखते थे। But time ये नहीं, मुझे वो busy आदमी। कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता ऑनेस्टली। वो उनका जो शो है ना, शुरू में मैंने भी फॉलो किया था, मैं ज़्यादा उसका फॉलो करता हूँ। अभी जो हारना मना है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा यंग ब्लड भी है, साथ में राशिद भी बैठा हुआ है, तो तीनों बैठ के एक दूसरे की बजा रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले रहे नहीं हैं? वहाँ से मैं इंस्पिरेशन नहीं ले रहा, अच्छा, वहाँ से मैं- ये है जड़। वहाँ से मैं इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं ले रहा, बट बात ये मैं जैसा हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं इंस्पिरेशन कुछ नहीं लेता भाई। अच्छा, आई एम व्हाट आई क्या एम। लेते हो? मैं कुछ नहीं लेता भाई, मैं लोगों से बस देखता हूँ ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं तारीफ करता हूँ यार जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या आपकी नज़र में अच्छा कौन है? मेरे से अच्छा कौन है, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी नज़र आप बोले यार ये अच्छा आदमी है, नाइस बंदा है, अजहर अली, इसको नहीं निकालो। से? इसको नहीं निकालो हाँ। टीम में। टीम की बात कर लो, चलो। क्या तुम्हें अर्जे बताना बोलना पड़ेगा भाई, तो बताना यार। इस करंट स्क्वाड में, हाँ, चलो करंट स्क्वाड में बता दो। करंट स्क्वाड में आई रियली लाइक द वे सलमान अली गागा प्लेड। अच्छा, वो शरीफ आदमी है। नहीं सेल्फलेस इनिंग उसने खेली, सेल्फलेस परफॉर्मेंस दी, और सरप्राइजिंग था खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस भी, बट वो भी मुझे समझ आ गई थी कि थोड़ा बहुत ही एक्चुअली नोट दैट मैच तो चला गया हाथ से, तो उसने बस थोड़े बहुत कर लिए अपने, ऐसा कोई गेम पे इम्पैक्ट नहीं डाला। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली थी, बट सलमान अली आगा आई वुड से कि अगर फ्यूचर में इसको इस पोजीशन पे खेला नंबर 6-7 पे, तो चांस वांस दें इसको, शायद ही मे बी ही कैन बी अ यूटिलिटी प्लेयर। चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर, आप बताएं क्या बोलने वाले हैं आप? भाई। अब एक चीज़ न्यूजीलैंड का मैं कहूँगा एक फ़ायदा हो गया एक ग्रुप में रहने का, कि अगर तो न्यूजीलैंड इंडिया के साथ फाइनल में आता है, क्योंकि सेमीफाइनल तो इनका हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कि अगर न्यूजीलैंड इंडिया के साथ फाइनल में आता है तो दिल हैव अ ग्लिम्स ऑफ दुबई विकेट। एक मैच खेलेंगे, थोड़ा बहुत उनके प्लेयर्स यूज टू होने का समझ पाएंगे कंपेयर टू द प्लेयर्स जो आके पहली दफ़ा ही दुबई में नॉकआउट मैच खेलेंगे।
ये बात मैं ये नहीं कर रहा कि इंडिया को एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी विकेट्स थी, बैटिंग ट्रैक्स थे, तेज़ बल्ले पे आ रहा था। दुबई का विकेट डिफरेंट है। एक प्लेयर की मसल मेमोरी होती है कि वो एक पेस पे खेल रहा है और एकदम से ओवरनाइट आप दूसरी जगह जाओ जो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट ट्रैक होता है, तो आप अपने तरीके के फास्ट बॉलर को जैसा शॉट मार रहे हो वही शॉट आप दुबई में मारने जाओगे, कैच हो जाओगे, स्लिप पे निकल आएगी। तो ये एक फ़र्क आता है। सो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों में से जो भी सेमीफाइनल खेलने जाएगा दुबई, थोड़ा सा उनको अपना गेम मज़ीद अप रखना होगा, बिकॉज दे वोंट हैव टाइम टू एडजस्ट। वो शुरू में ही 4-5 ओवर जो देखेंगे और वही जो बॉलर आके अपनी पहली 8-10 बॉल खेलेगा, उसी में उसको विकेट के पेस से एडजस्ट होना होगा। सेम गोज़ फॉर द बॉलर्स कि अपनी लेंथ कहाँ की रखनी है, स्पिनर्स को क्या पेस रखनी है। दिस वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हुएवर प्लेज द नॉकआउट गेम इन दुबई। नहीं, इंडिया के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। होम एडवांटेज है यार, होम एडवांटेज ही हो गया, सब वहीं पे स्टे कर रहे हैं, वहीं पे हर नहीं, चीज़ मैं है। ये नहीं, इस पे मैं कमेंट्स में भी लोगों का काफ़ी बैकलैश आया था। देखें, बात ये होती है कि एक थोड़ा सा, आप ये नहीं कह रहे कि 100% और जीतेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा उनके पास बेनिफिट आ गया कि वो कंडीशन से यूज टू हो गए सारी चीज़ें, कंपेयर टू वो कि जो एक दफ़ा जाके नॉकआउट गेम वहाँ खेलेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा अजित, काफ़ी सवाल आए हैं कल की वीडियो पे। न्यूजीलैंड इंडिया की हम बात कर ही रहे हैं, तो प्रीवियूइंग द टुमारोज गेम, आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव फॉर न्यूजीलैंड, इफ न्यूजीलैंड हैव टू विन, उनका जो माय अगेन पार्ट 2 विक्ट्री जिसे कहते हैं, माय थिंग वुड बी दैट अगेन लाइट पाकिस्तान, जेमिसन हेनरी और विलो रोक खेलें, दे विल हैव टू एटलीस्ट गेट रोहित एंड गिल, या गिल आउट अर्ली। अगर ये लोग रोहित, स्पेसिफिकली रोहित एंड अय्यर हो गया, गिल हो गया, इफ़ दे रीच टू ब्रेसवेल, सैंटनर तो फिर भी कर लेगा, लेकिन फिलिप्स वगैरह, आई थिंक दे विल नॉट सिट आउट लाइक पाकिस्तान डिड। पाकिस्तान के स्पेसिफिकली बाबर इन दैट मैच, दे विल नॉट लेट देम बॉल एट 3 and 4 runs पर ओवर, वो लोग मारने के लिए जाएंगे विद इवन इन द यूएई। तो ऊपर से अगर टॉप से एटलीस्ट मिनिमम 2 विकेटें गिरती हैं, देन न्यूजीलैंड हैव अ गुड चांस। एक चीज़ ये है, एंड द अदर थिंग इज़ आई थिंक यंग जो है इनके, वो कल जो है शायद ड्रॉप हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने के बावजूद, बिकॉज इनका क्या नाम है उसका, डेरिल मिचेल वुड बी कमिंग बैक, बिकॉज इंडिया के जो तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दे विल हैव टू, उनको काउंटर करने के लिए जो है, दे विल हैव टू प्ले डेरिल मिचेल इन द मिडल। सो यंग पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी करने के बाद भी वो लोग, मुझे लग रहा है कल बाहर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, काफ़ी सवाल हैं। पहले तो यार एक अजीब सा सवाल आया हुआ है। यू वांट टू डू सवाल? आई हैव सम स्टार्स बेस्ड थिंग आई डिड। या श्योर, यू कैन गो अहेड नाउ। यू वर सेइंग अबाउट जो शाहीन एंड शामी के कंपैरिजन से जो वो निकला था कि एक टेंजेंट निकला था डेल स्टेन, कर्टनी वॉश एंड वसीम अकरम। डेल स्टेन या कंप्लीटली डिफरेंट एरा था, सो आई डिडंट इंक्लूड हिम दैट। वसीम एंड वॉश को मैं देखना चाह रहा था बिकॉज दे वर स्लाइटली बिफोर आवर टाइम, उनका मेजॉरिटी जो प्राइम, उनका मेजॉरिटी हमारे टाइम से बिफोर था। तो आई वांटेड दिस, इट वाज इंटरेस्टिंग टू मी। तो अगेन यू सेइंग कि बॉलर कहाँ बॉलिंग करता है और चांसेस क्रिएट कितने करता है। दिस इज 90s and 80s and very early 2000। तो प्रिमिटिव डेटा है, डेटा जो आज के लेवल पे डेटा अवेलेबल है कि पिच में कितना बाउंस हो रहा है, सीम हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद इफ जैसे क्लब कर लें आप कंट्रीज़ को, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़, हाई बाउंस पिचेस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सेम, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया श्रीलंका, स्पेन पाकिस्तानी फ्लैट पिचेस, जनरली फ्लैट पिचेस होती हैं। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। आई हैव लुक्ड एट द, ज़्यादा मैं इंडिविजुअल स्टैट्स में आने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सरप्राइजिंगली वसीम भाई, बिटवीन द टू, वसीम भाई इज़ 10 रन से उनकी एवरेज इज़ बेटर कंपेयर टू वॉश, और स्ट्राइक रेट भी बहुत 16 का बेहतर है। साउथ अफ्रीका में वसीम भाई से 2 टेस्ट मैच खेले हैं, सो आई no point going too deep into that, but Wash is better. West Indies में little bit better. England में I was surprised, England में Wash is better than Wasim Bhai by about 4 runs. New Zealand में Wasim Bhai is way ahead. इंडिया का कोर्टनी वॉश का रिकॉर्ड, ओडीआई की बता रहे हो? टेस्ट मैच, ऑल टेस्ट मैच, नो ओडीआई नहीं है। तो टेस्ट में रन्स चले एवरेज रन एवरेज की पर विकेट, स्ट्राइक रेट भी देखा जाए ना कि स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलिया में वसीम भाई का बहुत आगे है, साउथ अफ्रीका में वसीम भाई का पीछे, बट साउथ अफ्रीका में 2 मैचेस है अगेन। वेस्ट इंडीज में मिनिमल डिफरेंस, इंग्लैंड में भी। वेस्ट इंडीज में देखो जहां एवरेज वे है तो स्ट्राइक रेट इज बेटर, 0.4 आधी बॉल, इट्स लाइक आधी बॉल बेहतर है।
इंग्लैंड आई एम सरप्राइज कोर्टनी वॉश इज अबाउट 4 बेटर एंड स्ट्राइक रेट भी 5 बॉल्स बेटर है एक ओवर रफली। अब जो देख रहे हैं उनको बताते रहे स्ट्राइक रेट क्या है कि आप कितनी नंबर ऑफ बॉल्स में अपनी एक विकेट लेते हैं। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं वो बॉल्स नहीं, डिफरेंस बता रहे हैं कि कौन कितने, फॉर एग्जांपल कि अगर वॉश का 35 का स्ट्राइक रेट है तो वसीम भाई का 30 था, ये हम बता रहे हैं। तो ये असल में हमारी आवाम फौरन शुरू हो जाती है ना बगैर बात समझे कि बात हो क्या रही है। इंडिया का वसीम भाई का रिकॉर्ड इज 27 की एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड, बट वॉश का 7 मैचेस 43 विकेट्स एट 18 और एवरी 38 बॉल, विच इज़ वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड, शायद टॉप रिकॉर्ड होगा विद इन इंडिया। श्रीलंका में वसीम भाई इज़ वेरी वेल अहेड, लेकिन वॉश ने एक ही मैच खेला है। पाकिस्तान में इस ऑलमोस्ट नेक एंड नेक, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट अच्छा और क्या थी, अच्छा एक चीज़ आई वांटेड टू डू इज़ वहाँ पेस, अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट वो किस तरह की कंडीशन में, अक्रॉस और कंडीशन सचिन एंड लारा वर द टॉप बैटर्स उसमें। तो आई जस्ट वांटेड टू, लारा से तो कर नहीं सकते थे बिकॉज कोर्टनी वॉज फॉर वेस्ट इंडीज़ एंड लारा वॉज टू। तो वसीम भाई हैज़ नो विकेट्स अगेंस्ट सचिन, रन ज़्यादा नहीं है, अबाउट 3 रन पर एवरेज, बट वसीम के विकेट नहीं है। सचिन की कभी टेस्ट मैच में नहीं ले पाए। हाँ, शोएब अख्तर की विकेट, शोएब अख्तर, इमरान, सकलैन ने बहुत 4 दफ़ा आउट किया सकलैन ने, एक दफ़ा तो नदीम खान ने रन आउट किया था। बनी ये टेस्ट मैच भी तो उनके कुल मिला के 3 तो हुए हैं या 4, 7 इनिंग्स। इंडिया पाकिस्तान जितने टेस्ट मैच हुए वसीम भाई ने कितने खेले हैं वसीम भाई वो मेरे पास इंडिया के खिलाफ? क्योंकि देखो एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, हाँ, फाइनल नहीं मतलब सेमीफाइनल था, और 2 वो खेले थे सीरीज। वसीम भाई बिफोर तेंदुलकर खेले हैं, वसीम भाई 84 से खेले हैं ना। अच्छा हाँ, बिफोर 84 से खेले हैं, तेंदुलकर 89 में। और वॉश ने 2 दफ़ा आउट किया था सचिन को, लेकिन एक उसमें से इनिंग में 180 तकरीबन रन सचिन बना सकते थे, तो सचिन हैड द वुड ओवर बोथ ऑफ देम। वसीम भाई ने इंटरेस्टिंगली जो है 6 दफ़ा वॉश को आउट किया था, इस जस्ट रैंडम स्टैट, और वॉश ने वसीम भाई को 4 दफ़ा। आई थिंक वॉश की सबसे मोस्ट नंबर ऑफ डक्स का भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल से उस जमाने में वॉश के पास ही था। वसीम भाई ने सबसे ज़्यादा आउट किया है क्रिश श्रीकांत को, 9 हाय। दफ़ा। और एथरटन को, जो जितना आप बाबर से प्यार करते हैं उतना एथरटन से प्यार करते हैं, तो वॉश 17 दफ़ा आउट गया। एथरटन को बहुत आउट किया, बहुत out 90s में किया। तो बर्बाद किया एथरटन को। एलेक्स स्ट्रीट वगैरह खेलते थे, इनको तो बहुत आउट किया है। यार वैसे इंग्लैंड की वो टीम टाइट थी, ग्रैम हिक, ग्रैम थॉप, डैरेन गॉफ, करते कुछ नहीं और थे। एशले जाइल्स, करते कुछ एशले नहीं थे। जाइल्स, हाँ। एंड्रयू कैडिक, एशले जाइल्स तो फिर बहुत बाद में आया था। हाँ। 90s वाली जो टीम ही अलग थी। एंड्रयू निक कैडिक नाइट, था, निक नाइट, यस। एक और इनका था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एलन मलाली नहीं, एक और डोमिनिक कॉक, क्रेग वो तो अभी वाइट, आया हुआ था ना क्रेग वाइट भी तो था एक। हाँ PSL के लिए आया हुआ था वो। एनीवे गोइंग बैक टू दैट, उसमें राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वसीम भाई का 17 एंड 19 है, वॉश का 19 एंड 22 है, स्लाइटली वॉश का हायर है। टॉप इनकी 64% विकेट्स वसीम भाई की हैं अगेंस्ट टॉप 7 बैटर्स, और 68% है ऑफ वॉश। तो एंड विनिंग जो टेस्ट मैच पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ जीता है, वसीम भाई वाज एवरेजिंग 18, वॉश वाज एवरेजिंग 19। इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन सर्टन लाइक इफ़ यू ऐड वसीम भाई's बैटिंग 22-23 की अच्छा, एवरेज इसमें एक चीज़ और बताइए कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैंने मैंने निकाला वो उसका कंटेंट, वो वसीम भाई का आई थिंक खैर वो क्रिकेट इन्फो में मिल जाएगा। क्योंकि देखो ना स्टैट्स तो चले मैच की, लेकिन आप मैच विनिंग अवार्ड्स के वो नंबर्स भी बड़ा मैटर करते हैं यार एक और चीज़ मैटर करती है, कितने कैचेस छूटे हैं, क्या फील्डिंग है वो भाई। आई डोंट थिंक उस टाइम की नहीं होगी, बट आज अगर आप देखो ना, आज से मुराद ये इनके पास स्टार्ट्स क्रिकविज उन लोगों के पास यूजुअली स्टार्ट 2006 से हैं, तो कैच छोड़ना तो आगे की बात है। वो ये मेजर कर लेते हैं कि भैया इस लेंथ पे, इस स्पीड से, इस पिच पे जो बॉल होगी उसका विकेट लेने का क्या चांस है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी। जैसे फुटबॉल में XG होता है, या चांस क्रिएशन वाला भी, फील्ड टेट वगैरह, वो सब क्रिकेट में भी आ चुका है, वो सारी चीज़ें क्रिकेट में भी आ चुकी हैं। तो ये स्टार्ट्स 99% ऑफ द थिंग्स यू कैन क्वान्टिफाई इफ़ यू हैव द मनी फॉर इट एंड यू कैन बाय इट, वो हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू रैप इट अप on this के वसीम भाई की बैटिंग gives him an edge in certain in all the places in fact, but अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं या स्पेसिफिकली इंडिया में खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे भी मारे थे उन्होंने, जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश को मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें, आई जस्ट केप्ट इट आउट। तो अगर आप खेल रहे हैं इंडिया में स्पेसिफिकली, या आप खेल रहे हैं मे बी साउथ अफ्रीका में, देन यू वुड पिक वॉश फॉर स्पेसिफिकली बॉलिंग, बाकी जगह पे वसीम भाई आ जाएंगे। लेफ्ट आर्म वसीम भाई वसीम भाई को ऑफिशियली अपना नाम वसीम भाई करवा लेना चाहिए, वसीम अकरम जब कम ही लोग बोलते हैं। एग्जैक्टली वसीम भाई होना चाहिए। अच्छा यार, काफ़ी सवाल हैं कल की वीडियो पे। एक तो भी रिसेंट आया है, नाम उनका नहीं लिखा, नंबर लिखा हुआ है 43098108 से।
Hi Altaf, why do all former Pakistani players are only bashing, criticizing their current Pakistan cricket team members across platforms rather than working and contributing to the setup behind the scenes selflessly if they actually care? For example, UV grooming Abhishek Gill. Is this because they do not want other players to become bigger than them? तो भाई ओपिनियंस हैं, चीज़ें हैं। कहने को हम ये भी कह सकते हैं विराट कोहली को ज़बरदस्ती 4 साल 5 साल में कम ओडीआईस खिला के वो सचिन के रिकॉर्ड ना तोड़ दें। नहीं नहीं तो बात- अरे यार अब तुम भी ना उसकी हर बात देखो, तुमने कर दी उंगल। अब मेरी बात बोलना। सुनो, तुम उससे कमेंट क्या लिखा है, तुम कहाँ चलेंगे? तो मानो कि हमारे वाले हैं ना इस अच्छा, तरह बोलो। क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठ के। क्रिटिसाइज नहीं, मैं तो उनके बात कर जाके कहने को आप बोलो, वापस पढ़ो अपना क्या बोलना चाह रहे मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उसने जो कमेंट लिखा है भाई साहब ने, वो अच्छा लिखा है कि भाई वाकई में रियलिटी यही है। मतलब एक कीपर होता है, फॉर एग्जांपल एक कीपर है किसी टीम में, वो कीपर है, उसका काम है कीपिंग करना, कैच पकड़ना, कॉट बैन करना, जो भी है। और आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि चलो ठीक है यार वो काम कर लेगा, ही इज जस्ट लाइक अ गोल कीपर कि नॉर्मल जो बॉल आएंगी, नॉर्मल कैचेस होते हैं या नॉर्मल जो बॉल आती है, गोलकीपर बना सकता आसान है। भाषा में बोलना, कहना क्या चाहता है? कहना है मैं ये चाहता हूँ कि जो कमरान अकबर साहब हैं, उन्होंने कीपिंग से अपने मैच हरवा दिए माशाल्लाह से। हरवाए, उन्होंने लेकिन इतना स्टैट्स, अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट, अरे भाई वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। कामरान अकमल को हम सब जानते हैं ना, उसने कितनी बैड बिहाइंड द Exactly. स्टंप्स और रहा वो भी टीवी बैठ के अब चीख रहा है अभी। स्टैट्स वाइज मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स आपको पता है किसकी हैं? कमरान अकमल की। जी। और ओपनिंग बैट्समैन अच्छा था वो। अब नहीं, उससे मैं वही बता रहा हूँ कि स्टैट्स कुछ बोलते हैं और बंदे ने क्या कारकर्दगी ग्राउंड में की बट ही वुड बी, ही इज मोर रिमेंबर्ड एज द गाय हु थोड़ा सा डीपर स्टैट्स में जाना पड़ेगा ना। सरफेस लेवल देखोगे तो सरफेस लेवल में तो कुछ भी दिखेगा, यू हैव टू डीप और भी But we स्टैट्स all हैं। knew, we were actually watching those matches, we were sane enough, we were in 20s, हमने देखे सारे मैचेस जब वो खेला करता था, कि उसकी वजह से बहुत अजीब अजीब परफॉर्मेंस उसने दी हैं। इस पे मैं कह देता हूँ, जैसे आउटरीच सेलिंग होती है भैया, आउटरीच सेलिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा आउटरीचस बात बोले वो करेगा। ग्राउंड में जाके मेहनत करना धूप में इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। सर्टन पीपल लाइक आकिब जावेद, लाइक राशिद लतीफ़, सर्टन क्रिकेटर्स आर डूइंग इट, द रेस्ट ऑफ मोहम्मद वसीम, द रेस्ट ऑफ देम आर सेलिंग आउटरीच। आई पर्सनली ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। लोग अवॉइड करना देखना छोड़ देंगे तो वो फिर ये मंजन बिकना बंद हो जाएगा। अच्छा, सेकंड कमेंट है, बड़ा प्यारा नाम है, बेचान सिंह से। बेचान सिंह 1560। भाई इंडिया अपनी चॉइस से खेलता है तो आईसीसी को पैसा मिलता है और उस पैसे से आपके स्टेडियम 40 साल बाद रेनोवेट हुए हैं। पैसे लेने से मना करो, फिर इंडिया पे फिंगर रेस करो। अच्छा, ये क्या कमेंट था यार? समझ कुछ नहीं आया, लेकिन माँ कसम आँख में आंसू आ गए यार। बहुत अच्छा बोला आपने भाई। बात ये है यार, इस पे वो तुम वो जो रेवेन्यू मॉडल तुमने एक दफ़ा बताया था वो समझा दो उनको तो। भाई नहीं, इंडिया आईसीसी खेलता है तो सारे नेशंस को पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान पैसे आते हैं। अगर इंडिया कल चाहे तो आईपीएल खेलना बंद, आईपीएल सिर्फ खेल लें और अपना वो इंटरनेशनल क्रिकेट लेट गो कर दें। लेकिन आईपीएल में भी जो 8 प्लेयर बाहर से आते हैं वो फिर नहीं आएंगे। आज 4 साल बाद नहीं आएंगे या 10 साल बाद नहीं आएंगे। तो इफ़ यू दे वांट टू डू इट, दे कैन डू इट। उनका जो गवर्नमेंट का भी नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट है, दे वांट टू मेंटेन देयर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। अगर एक हाथ से जो है इंडिया अपनी मर्ज़ी से खेल रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं एक हद तक। पाकिस्तान को डायरेक्टली नहीं आ रहे, बाकी सबको डायरेक्टली जा रहे हैं। अगर उन्होंने करना है तो कर लें, दैट्स ओके, आई डोंट रियली केयर। अच्छा यार, एक कमेंट मैं शामिल करना चाहता हूँ। हाँ, बताओ बताओ। यार ये एक बड़े प्यारे भाई हैं, इनके बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी दिन से आ रहे हैं। मैंने कल नोटिस किया तो आई ट्राई टू रिप्लाई हिम। तो नाम है इनका द राइट विंग व्यू 3801। अरे भाई ये तो, और एक इनका आखिरी कमेंट जो है वो मैं पढ़ता हूँ। यू कैन जस्ट अवॉइड, अब ये क्या हो गया, हाँ, यू उमर खान, यू कैन जस्ट अवॉइड योर फ्रस्ट्रेशन बट यू आर्ग्यूइंग एज योर इंटेलेक्ट, यू जस्ट पुअर थिंकिंग and your intellect end with your comment, don't show you are some kind of अर्तुगुल। और अर्तुगुल की स्पेलिंग भी ARTUGUL लिखी है। अच्छा हुआ उमर गुल नहीं लिख दिया। यू आर, आखिरी लाइन बेस्ट है, यू आर जस्ट बैकलाइट ऑफ मेरान। मेरान की तस्वीर वहां पे मारुति होती है, हमारे वहाँ मेरान है। यू आर जस्ट बैकलाइट ऑफ मेरान। तो उसको कैसे पता मेरान यहाँ चलती है? इंडियन बंदा नहीं है। पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी है। उमर खान उर्तुगल। ओके ओके ओके, मैं भी अच्छा, पहले पाकिस्तानी है। जब राइट विंग सुना तो मुझे लगा था वो बॉर्डर पार से हैं, लेकिन यहाँ पे भी भाई जहाँ का भी बंदा है यार, आई लव यू मैन, Backlight कीप of Virar, यार, क्या कमेंटिंग यार, comment कमेंट करता रहे मेरे भाई। तेरे को मैं स्पेशल जो है ना एक गिफ्ट भिजवाऊंगा हैम्पर यहाँ से। कमेंट करता रहे ना, कमेंट रोकना नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी। अच्छा यार ये मेरे कोई स्टूडेंट तो नहीं उसको मैंने फेल कर दिया? ओके, हो सकता है।
हम नाम भी हैं आपके, उमर खान। नहीं नहीं, उमर नहीं है। टैग किया है। अच्छा, अच्छा, द राइट विंग करके कुछ अच्छा हाँ, नाम सॉरी है। सॉरी। राइट विंग व्यू। अच्छा सही है। अभय प्रताप सिंह यादव 4169 भाई, द फैक्ट इज दैट पीपल ओनली रिमेंबर बिग मैचेस। इवन शाहीन का भी इंडिया के खिलाफ 2021 का परफॉर्मेंस, बट यू कैन टेल एनी अदर शाहीन परफॉर्मेंस इन अ नॉकआउट मैच और बिग मैच, बट इन केस ऑफ शामी यू कैन काउंट मैनी इन प्रेशर सिचुएशन। 2022 का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसने वही बात की है कि आप उंगलियों पे एक दो गिन सकते हो, उसके बहुत सारे भाई T20 में शामी के बताओ ना, T20 ODI के नहीं बात कर रहे, T20 के बताओ। वो ओडीआई की बात कर तो रहा फिर है। खत्म हो गई बात, हम एग्रीमेंट में है उस पे। अच्छा चलो ठीक, हम एग्रीमेंट में है कि ओडीआई ODI में शामी शामी है। ज़्यादा बेहतर है। हाँ। ये फिर भी डिसएग्रीमेंट में है। मैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हैंड्स डाउन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन आप ओवरऑल जनरल ओवरऑल ओडीआई में आप ODI कह की रहे हैं बात कि शाहीन है करो, और हाँ, आप कह वो रहे मैंने थे शामी है, stats मैं भी आपके शामी कह रहा हूँ। ये भाई stats आपके साहब सामने शाहीन कह रहे हैं। अलमदार ठीक है, अलमदार अच्छा। अगर वो अपनी पीक पे फिट है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, आईसीसी इवेंट्स में शाहीन वो शामी हैज बीन वे बेटर। अच्छा, अहमद सिद्दीकी, अल्ताफ भाई इनको डोमेस्टिक में डालना चाहिए, पर ये नहीं, ये ना कहें आप के निकाल दो, नहीं चाहिए, लेट देम कम बैक फ्रॉम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अगेन, इतने में बाकी प्लेयर्स बनाएं। आई एग्री नो रिप्लाई, बिला वजह के क्रिटिसाइज करने से बाबर गॉड वेयर ही इज़ नाउ, पर अब टाइम है डोमेस्टिक में जाने का है एंड बी बेटर, वी वांट हिम टू बी इन हिज बेस्ट फॉर्म एंड आवर टीम नीड अ साइकोलॉजिस्ट टू कॉज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म डिप्रेस यू अ लॉट। टोटली एग्री विद यू यार, वो चाहे डोमेस्टिक में परफॉर्म करे और वहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करे, जो शॉट्स मिसिंग है उसके आर्सेनल में उन शॉट्स पे काम करे, जो वीकनेस है उस पर काम करे, वापस टीम में आए और शासन करना बंद कर दे। ये तो मेरा जवाब है इस पे। अच्छा, शादाब खान इस सीजन पूरा 4 डे भी खेले हैं और सारी चैंपियन वोम भी खेले। Bowling कर रहा है शादाब। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी शादाब मिला तो खान नहीं के है। जो ससुर हैं सचाम शाह साहब शायद कोच बन जाए, बात तो चल रही है अभी। चली तो इज अ गुड कोच भाई खैर एनीवे। कुछ जगह निजाम माइट बी बैक। तो कौन कोच? सकलैन? सक्की भाई। Krishna Kant Singh. It's a podcast of three idiots yapping about their so-called cricket knowledge, but they know nothing about it, and their jokes are utterly disgraceful and unapologetic, showing their own class. I would just add एक सेकंड पहले मैं जवाब दे दूं, फिर तू आ जाना बाद तू में। दे। मैंने भाई इसको बोला फॉर वेटिंग फॉर अ हिटर लाइक यू अक्रॉस द बॉर्डर। नहीं तो मैंने नहीं कहा एडिटर एक- नहीं, हाँ, देखो नहीं, ठीक है। देखो आप जो भी बोलेंगे अपनी तरफ से, लेकिन प्लीज थोड़ा सा उसको एडिट कर लो, मेक इट फॉर वन हु इज वाचिंग एंड कमेंटिंग। क्या नाम है भाई का? पता नहीं कृष्णा कांट सिंह है यार, तो ठीक है तू मत देख भाई, तुझे बुरा लग रहा है तो नोबडी इज फोर्सिंग यू टू वॉच इट, तू पूरी वीडियो देख के भी बात कर रहा है मेरी यार। भाई भगवान से प्रार्थना है कि आप सिंगिंग आपको सुरीली आवाज़, किशोर कमाल की तरह आपकी आवाज़ बन जाए। चलें। हाँ खैर एनीवे। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अल्ताफ भाई इनको डोमेस्टिक में डालना चाहिए, तो खैर हमारा हो गया है। ओके, माई वे 2030 से क्वेश्चन है। माई क्वेश्चन टू यू पीपल, शुड पाकिस्तान इम्प्लीमेंट अ क्लब सिस्टम विद हंड्रेड्स ऑफ क्लब इन मल्टीपल टीयर्स facing promotion and relegation just like football and playing all three formats? It will create a constant flow of good players for Pakistan. Very good idea by the way. मैंने जो स्काउटिंग की बात की थी, स्काउटिंग क्या था, यही है ना। और ये आज भी scouting में और एक पूरी लीग चलाने भाई में एक जगह ये जो क्लब क्रिकेट, अभी क्लब क्रिकेट पता है क्या कहाँ चल रही है? आपको जो सबसे टॉप क्लब के क्रिकेटर्स और क्लब प्लेयर का गेम दिखता है ना पाकिस्तान में, वो दिखता है जाके रमज़ान में। अभी इस रमज़ान में सिर्फ कराची में कोई 20 से 25 टूर्नामेंट हो रहे होंगे, जिसमें से 4 से 5 ऐसे टूर्नामेंट्स हैं। मोइन खान के ग्राउंड में होता है, राशिद लतीफ़ के वहाँ होता है, नया नाज़िमाबाद पे होता है, कराची जिमखाना में होता है, वो डे टूर्नामेंट होता है, वो 38 ईयर्स से हो रहा है। उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हैं आके। तो वहाँ क्लब क्रिकेटर्स आर शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद हिज इंटरनेशनल प्लेयर्स और सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्लब क्रिकेट की हाईएस्ट क्वालिटी रमज़ान क्रिकेट में आपको मिलेगी। बात इनकी बहुत अच्छी है, इस पर किया जाए। अब आपको पता है ये इनिशियली जब पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हुई थी, उस वक्त प्लेयर हाई स्कूल से आते थे, स्कूल कॉलेज से आते थे, फर्स्ट क्लास वगैरह का सिस्टम था ही नहीं। तो यस, कॉलेज और स्कूल क्लब क्रिकेट इन सबको करना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिल सकता है। क्लब सिस्टम तो तुम तो खेलोगे ना यार, है होगा, है इनफैक्ट है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है बेसिकली। अभी क्लब का सिस्टम ये है कि आपके क्लब जोन्स में रजिस्टर होते हैं, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, एक ओपन होते हैं, वेटरन होते हैं, ये सारे अभी भी हैं, और उनकी बाकायदा लीग्स होती हैं थ्रू आउट कराची। और क्लब क्रिकेट में ही मैं कराची के और बड़े, इनफैक्ट आजम खान का जो एक क्लब है पीसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, तो जितने लड़के ये सऊद शकील, असद शफीक और अनवर अली, सरफराज अहमद, ये सारे जो है पीसीसी के थे। बात ही होती थी क्लब क्रिकेट में, जिसको पाकिस्तान खेलना है ना, वो पीसीसी से खेल ले, वो पाकिस्तान खेल जाएगा। ओके, ये बात होती थी। अच्छा सीए संदीप ने बड़े अच्छे बातें की हैं। इंडिया गेट अनड्यू एडवांटेजेस फेवर्स सम फैक्ट्स। नंबर 1,
India lost 2 consecutive World Test finals, as World Test finals are always held in England only. Now, suppose finals were held in India and India won these, there would be chaos. No one speaks about undue advantage to England, although they never qualify for finals. Lol. Second is Cricket World Cup 2023. India played at 10 venues and other teams played at 4 to 5 venue only. No one talk about it because ICC need more money. पहले उनके पॉइंट सारे देख लेते हैं. नंबर 3, T20 World Cup 2024. India played all matches in early morning. Whole of Indian team complained about it. Also played in US and West Indies just for money. ये क्या बोल रहा है? ये इंडिया की बजा रहा है, इंडिया की साइड में. बताता हूँ. अच्छा, पहले पूरा कर लेते हैं. चैंपियन ट्रॉफी 2025. India said they won't play in Pakistan. Never said they will play at Dubai only. PCCI wanted Sri Lanka, but since India won 2 games against Bangladesh and Pakistan, suddenly undue advantage comes to discussion. Honestly, remember, no one was talking about it before Pakistan exited from Champion Trophy 2025. Now some new guys have nothing to talk about, so they ask cricketers and take comments and started bashing India for views. So बहुत लंबा वो है. So whole of cricket would want India sponsor broadcaster for good money, also want series with India. Then no one talk about favors. If it is real issue, then take stand when fixtures are decided. So I wonder, anyone think that India really get favor? Although I still want ICC should have kept matches at different venues for India. I hope you guys pick up my comment. Good content to best wishes. अच्छा, इनका नाम है संदीप. एक काम करो, तुम फोन खोलो. अरे तुम फोन एक दफा खोलो, उसमें कुछ बातें किए, तुम मिस ना कर दो ना. मैं नहीं करूंगा. आप अगर आप 1 by 1 बात कर लेते बेहतर होता. खैर, अब छोड़ दें जो कर दिया आपने. हमने जो स्क्वाड सिलेक्शन किया था ना, एक सेकंड, मेहरान की बत्ती वाले भाई, एक सेकंड. स्क्वाड मेहरान की बत्ती और मेहरान की बैक साइड. अबे कमेंट पढ़ना तो तू इतना सैड क्यों हो जाता है कमेंट सुन के? अबे सैड नहीं होता, इतनी लंबी कर रहा है तो लंबा कमेंट लिखे, भाई के टाइम निकाले तो मैं पढ़ूंगा तो ना. अच्छा चलो खैर. जो वो स्क्रीन पे आ रहा होता है इंस्टेंट. अगर तुम जो हमारा जब हमारा स्क्वाड सिलेक्शन की बात हुई थी, बाद में ऐसा पॉडकास्ट नहीं देखा, उसमें मैंने बोला था इंडिया को एडवांटेज है ये टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि वो यूएई में खेले. उन्होंने सिर्फ यूएई के हिसाब से पिच सेलेक्ट की है, टीम सेलेक्ट किया है, स्क्वाड सेलेक्ट किया है. वेरेस पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया था पाकिस्तान के हिसाब से, और इंडिया का मैच उन्होंने जाने से पहले गिव अप कर दिया था. तो पहले कंप्लेन नहीं कर रहा था, ये बात तो वीडियो में रिकॉर्डेड है. दूसरी बात ये है कि भैया, अगर आपको मैचेस इंडिया में विद इन इंडिया खेलने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की. और स्पॉन्सर्स अगर पैसे दे रहे हैं तो उनको पैसे रिटर्न में मिल रहे होंगे. इंडिया इज़ कंट्रोलिंग द ICC. सिंपल है. आपको जो दिक्कत है आप उन हटा दो. ये अपनी चॉइस से है ना, आपकी अपनी चॉइस से जगह जगह इंडिया में जाके अपनी मर्जी से खेला, अपनी मर्जी से सुबह में खेला. अब कंप्लेन की जो चीज़ बंदा कंट्रोल कर रहा है उस बारे में कंप्लेन कैसे कर रहे हो? जिसके पास पावर नहीं है वो कंप्लेन करेगा ना, बस. और ये जो सुबह के 9 बजे की बात थी, तो वो सुबह के 9 बजे इसलिए था ताकि इंडिया में शाम के 7 बज रहे हों और पूरी इंडिया की आवाम, पाकिस्तान की आवाम देखने वाले देख लें. वही मैच अगर दूसरे टाइम पे होता तो वो ऑड टाइमिंग होते, रात का मैच या अजीब टाइम का मैच होता. तो वो बेसिकली अपने टाइम से ही चल रहे थे. कहने की 10 बातें, आप फेवर में बोलो या अगेंस्ट, आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू लुक एट इट. ओके, अच्छा आपके लिए कमेंट है उमर. लाफिंग माई एस ऑफ. भाई 2008 में रोहित मोटा नहीं था. ही गेंड वेट पोस्ट 2013. When he got knee and hamstring injuries, he used to get a lot of cramps to playing in India. Hence, he couldn't play loads of Ranji and couldn't open for India in Test. Later, his game matured to high boundary percentage and less quick singles. That's why Kohli and Rohit often get each other run out. Rohit even lost a lot of weight around 2019. There was a viral video of him doing a super set of push-ups and a flying push-up, but he still clears yo-yo test, and he is solid flip fielder. Sorry, Akshar. Okay, he has stopped some amazing flying sixes during 17-18. You can YouTube everything I said. Also, he wasn't a burger kid. He was considered a Mumbai prodigy. He played under 19 Ranji and everything on fast track and was considered aggressive lower down the order. So he and Yusuf Pathan got picked up in 2007 World Cup. Rohit then went up the order 4 to 5 in domestic and was asked to open first time in 2013 Champion Trophy by MS Dhoni. ओके, अब मैं तो जवाब उसके बाद दे एक दूं. और भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो वो भी इसमें मैंने सब पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बताया मुझे व्हाट ही इज कमिंग फ्रॉम. अच्छा, एक सेकंड, नाम मैं क्या बता दूं. नाम है GOVUXYZ. ओके, अच्छा आपका ये पहली बात कमेंट है. थैंक यू फॉर गिविंग द इनसाइट. अच्छा, मैंने जो बात उस वक्त की थी 2008 में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान में था, तो वो जो पूरी स्क्वाड थी उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला. मैंने उस वक्त रोहित शर्मा को फर्स्ट टाइम नोटिस किया, नया नया इंटरनेशनल सर्किट में आए.
अब इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हमें नहीं पता। इन जो टोटल अगर मुझे डोमेस्टिक का पता लगता है तो ये दिखता है कि हाँ अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, वो मैं देखता था, फॉलो करता था। तो मैंने विराट कोहली को इंटरनेशनल में आने से पहले देखा था क्योंकि वो अंडर 19 का कप्तान था। तो वो डोमेस्टिक में इंडिया के क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। और टीवी पे और असली में देखने में बड़ा फ़र्क होता है। हम साथ थे, देखा, बल्कि सा चीज़ें जो हमने देखी वो हमने बोली। अब आपको टीवी पे वो फिट लग रहा है या जो भी है वो अपनी जगह, बट ही वाज अ बिट बल्कि, चबी, और आज भी है। मतलब कंपैरेटिवली टू अदर प्लेयर्स तो वो आज भी हमसे है, नहीं, हमसे ठीक है, आज भी है। बट देन अगेन और साथ मैंने ये भी किया था कि वो ऐसा बंदा है कि उसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिला दिया। तो कोई बात है कि वो बिंदास हिटमैन उसको कहा जाता है। तो इसमें आई डिडंट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। बात जो भी हम कमेंट किए या करें उसको ज़रा सब्र तहम्मुल से सुन के समझा करें, ना कि रिप्लाई दे के जवाब दे के हमें नीचे दिखाने की कोशिश करें। नहीं, उसने काफ़ी इनसाइट दिया यार उसने, ठीक है। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये ना समझे कि अब वी ट्राइंग टू पिक अप ईच अदर। भाई यहाँ पे कोई किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करता, सब देखने वाले भी ठीक है, हम भी ठीक है। मेन मकसद क्या होता है कि वी हैव कॉन्वर्जेशन। अब आपने इतनी अच्छी इनसाइट दी डोमेस्टिक क्रिकेट की, अब शौक होगा कि हम भी जाके देखें कि भाई उसने क्या किया था। मैं सारी इंडियन ऑडियंस से, इंडियन जनता से विनती है मेरी कि उमर खान की हर जो बात है, हर एनालिसिस के ऊपर ज़रूर कमेंट करें। अच्छा, सिंह जयेश ने बड़ा अच्छा बात की है। सबसे मजे क्वाइट गाय के हैं आपके। हाँ, ये मैंने सबसे मजे इसको नया नाम दिया है। सबसे मजे क्वाइट गाय के हैं। जनाब को फ्रंट रो सीट मिली है अल्ताफ और डीजे गाय के आर्ग्यूमेंट के बीच। डीजे गाय नहीं तो मैं वो आरजे लगता है सर्च कर लिया होगा गूगल पे। अच्छा, वो गूगल डीजे सर्च कर लिया होगा तो आरजे को डीजे बोल ये दिया बात होगा। मैं बिल्कुल अच्छा, उसामा मोइन चावला ने बोले फाइनली इतना लेट क्यों भाई? अबे मैं सो गया, तबीयत खराब थी यार, वीडियो लेट भेजी थी एडिटर ने। अपॉलॉजीज उसामा। बट थैंक यू गाइस, आप वेट करते हो यार एपिसोड का। अच्छा, मतलब रेड शर्ट गाय, रेड शर्ट गाय। ये भी आज रेड शर्ट है। आज भी मैं रेड शर्ट होने के लिए कल की वीडियो का आपने रेड शर्ट पहनी है। खुदा के वास्ते कोई और कलर पहले रेड शर्ट गाय। नहीं, मेरा नाम पड़ गया ना रेड शर्ट का, मैं रेडी पहन गया। ओके, रेड शर्ट गाइस typically Pakistani board members, they do not accept mistakes but still backing some players with same mistakes and giving excuses. lol। मेरे पुप्पो के लड़के हैं ना भाई, मुझे लिफाफे आ रहे हैं सबके घर से। अच्छा, ओके, पार्थिक कंदहारी ने अच्छा कमेंट किया अजीज आपके लिए। Here's my suggestion. When you talk about performances, please try to put which country they play against. Every Pak player, Shaheen, Naseem, Rizwan, Babar, did great in initial years because it takes some time for teams to make plan against them. In COVID and early post-COVID era, major teams were not playing. Shami has 10 to 12 year career. No player in Pak team perform more than few years, as once they are found out by other teams, they just don't evolve. आई रियली सॉरी, दोबारा शामी और वर्सेस शाहीन आ गया है। तो मैं ऊपर में पढ़ रहा था, मैंने स्क्रॉल किया तो नीचे शामी का नाम आया हुआ था। आप बोलोगे पीछे पड़ गया उसके, मैं नहीं पढ़ा, मैंने कमेंट गलती से पढ़ लिया। बोल दे इस पे कुछ भाई। T20 और ओडीआई को मिक्स नहीं करो ना यार। अच्छा, और पाकिस्तान का कोई प्लेयर 12 देखिए साल उसकी बात तो वैसे ठीक है कि आपके ख्याल से उसकी बात ठीक है, जो मतलब वो कोविड के टाइम ABC टीम्स खेल रही थी और कल फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में तो पूरी टीमें खेलती थी ना। अच्छा चलो, हाँ ये भी है। और आप थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, आपको बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे, फास्ट बॉलर्स मिलेंगे जिनका 15 और 20 साल का सक्सेसफुल करियर है। रीसेंट बात कर रहा हूँ। रीसेंट तो अब दुनिया में कोई नहीं खेल रहा इतना यार, दुनिया में कोई नहीं खेल रहा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो उसामा मोइन चावला भाई है, ये बहुत जल्दी में होते हैं। अच्छा, इनका पहला, अच्छा मजे की बात सुन, इनका कमेंट आया सबसे, दूसरा कमेंट इनका है, फाइनली इतना लेट क्यों भाई? अब मैं जब खुद भी मैं बैठ के वीडियो देख रहा था ना, 20 मिनट हुए थे, मुझे खुद 20 मिनट हुए थे और मैंने 25 मिनट पहले अपलोड की थी। तो सबने पूरी दुनिया में जो भी देख रहा होगा 25 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो से देखी होगी। फिर इसका कमेंट आता है कि दिस इज बिकमिंग अनदर क्रिकेट शो, डोंट मेक इट लाइक गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाई वी लव योर शो, जहाँ थोड़ा बैलेंस होता है, ह्यूमर विद क्रिकेट डिस्कसिंग। अगर हमें क्रिकेट शो ही देखना होता तो बड़े बड़े क्रिकेटर शो कर रहे हैं, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। अच्छा, अब ये देख, आगे देख, अभी मैं जब देख रहा था ना सुबह बैठ के, जब अपलोड होने के बाद थोड़ी देर बाद एक और कमेंट आ गया था इसी बंदे का। एक सेकेंड, डोंट गो मच इनटू स्टैट्स, वी लव यू डिबेट्स। अभी आगे देख क्या बोलेगा, अपना कमेंट जो है ना पूरा यूटर्न मारेगा इमरान खान वाला। अभी आने वाला है, कहाँ चला गया? इसे 2 दर्जन पुशअप्स तो बन गए होंगे अब तक। हाँ, ज़्यादा हो गए। 2 घंटे में मैसेज आया है, कमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड, मजा आया। अभी तो डिसाइड कर ले तुझे, वो पूरी वीडियो देख लिया करो, बहुत लंबी वीडियो होती है भाई। स्टैट्स का पार्ट नहीं, पर कुछ लोगों को स्टैट्स नहीं पसंद होते हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते, कुछ लोग हंसी मजाक प्रेफर करते हैं। अच्छा, सेकंड इज, अच्छा उसके ऊपर आते हैं लास्ट कमेंट के ऊपर।
आपके पास कोई कमेंट है, आपने कोई नोट किया हो? हाँ, नहीं, मैंने बस वो एक भाई की मोहब्बत मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो उसके वो आई हैड टू, वो एक दो मेहरान की बैकलाइट। दो दो आप कर लो, मेरे पास एक जहन में कमेंट था जो मैंने देखा था। आप कर लें, आप कर लें। आई थिंक आई एम डन विद ऑल द पीपल। ओके, सो एक दो तीन कमेंट थे अबाउट मी टॉकिंग के इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट मुसलमान बनता है, प्राइम हाँ, अच्छा, मिनिस्टर। हाँ, मैंने वो पढ़ लिया था, didn't want it- चलो आप बोल रहे हैं। हाँ, यार I've lived in लंदन फॉर कपल ऑफ ईयर्स, दो ढाई साल। मैं ब्रेग्जिट के टाइम था, पूरी कंट्री उनकी इमिग्रेंट्स को निकालो, यूरोपियंस को निकालो, सबको निकालो थी। लंदन ने वोट किया साजिद खान को, सादिक खान को। तो मैं चाहूँगा कि दुनिया ऐसी ज़्यादा हो जाए बनिस्बत वैसी ज़्यादा, कोई भी जगह, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, जो भी जगह, as a people, if we focus on work rather than color or race or religion, whatever, the world would be a better place anywhere. इंशाल्लाह नहीं, ऐसा ही होना चाहिए यार, बंदा गेम पे फोकस करे, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अच्छा, मुझे उमर एक बात बताएं बिफोर वी वाइंड अप दिस एपिसोड, कि आपकी सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन क्या लग रही है? मैं स्क्वाड पे बड़ा डिपेंड करता है, बट अगर इंडिया ने फुल फ्लेज खिला दी अपनी, दैट वुड बी, आई वुड 60-40 टू इंडिया, ओके, 60-40 तो आप टू देख रहे हैं इंडिया। कि यहाँ पे नहीं होने वाला फाइनल? बट आई नहीं, फाइनल तो नहीं, ये तो सेमीफाइनल थोड़ी है, तो ग्रुप मैच है। वो तो ग्रुप मैच है, मतलब वंस दे गॉट इनटू सेमीफाइनल ना, मुश्किल नहीं, लग रहा है। सेमीफाइनल में आपस में थोड़ी खेलेंगे। आई नो दैट, ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे भाई, वो मुझे हाँ, पता है, मैं वही कह रहा हूँ, सही फाइनल का पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो 60-40 टू इंडिया अगर आप इंडिया की बात करें, बट समहाउ आई थिंक इंडिया वुड अवॉइड प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया। अवॉइड प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक एवरीबॉडी शुड अवॉइड प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल। नहीं, सेमी वो चलो तो कोई तरीका नहीं है ना अवॉइड करने का। आप ग्राउंड आइदर में में मिलना तो out है, हाँ? मिलना तो है ना, अगर सेमी में मिलो या फाइनल में मिलो, फाइनल मिलेंगे में तो। तो ज़्यादा खतरा है, सेमी में तो तो फिर सही है। आइदर वे अवॉइड कैसे, ग्राउंड में नहीं आएंगे, अवॉइड कैसे अवॉइड करेंगे? मतलब कि अवॉइड एज इन यू हैव अ चांस ना कि वो सेमी किसी और से खेल सेमी के में ना, बाहर हो फाइनल जाए, में थोड़ी है। लेकिन वो सेमी किसी और से खेल के बाहर हो जाए, यू नो, ओके, तो अवॉइड व्हाइल यू कैन। तो किससे मैच पड़ने वाला है? इंडिया तो पता वर्सेस, लूजर ऑफ टुमारोज गेम विल प्ले साउथ अफ्रीका, विनर विल प्ले तो ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर इंडिया जीत रहा है, यस। अगर इंडिया जीते, जो कि मोस्ट लाइकली जीत जाएगा। चले देखते हैं। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो टुडे। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद होगी आज की एपिसोड। दोबारा मिलते हैं कल एक और एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्रिकेट फीवर।